और अब चलिए खबरों का रुख करते हैं सुकमा से। खबर आ रही जहां पे सुरक्षा बलों को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी मिली है। 32 लाख के इनामी 7 नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया है। पीएलजीए बटालियन में एक्टिव थे ये सभी नक्सली। 3 नक्सलियों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था। बाकी 4 नक्सली पर 2-2 लाख रुपए का इनाम था। टेकलगुड़ा मिनपा में घटनाओं को अंजाम दिया गया था। एक बार फिर से हमारे सुरक्षा बलों को देखिए बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 32 लाख के 7 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया है, क्योंकि सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो मुख्य धारा से जुड़ने के लिए तमाम पॉलिसीज योजना जो चलाई जा रही है उसी का असर है कि एक बार फिर से देखिए नक्सली मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में 3 नक्सली जो 8-8 लाख रुपए के थे और कुल 7 नक्सली ने यहाँ पे सरेंडर कर लिया है, जिनके ऊपर 32 लाख रुपए का इनाम था। ये अलग अलग घटनाओं में शामिल थे और इन देखिए इन सरेंडर जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया उनमें महिलाएं भी शामिल है। सलीम शेख ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सलीम, एक बार फिर से हमारे सुरक्षा बलों को कामयाबी हासिल हुई है। यहाँ पे 7 नक्सलियों ने सरेंडर किया जिनके ऊपर 32 लाख रुपए का इनाम था। जी, नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने एक बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने पीएलजीए बटालियन में सक्रिय रूप से काम करने वाले 7 नक्सलियों को सरेंडर करवाया है। और लंबे समय से ये जो नक्सली हैं पीएलजीए बटालियन के लिए काम कर रहे थे और कई बड़ी घटनाओं में शामिल थे, जिसमें टेकलगुड़ा, मिनपा और दुलेर जैसे घटनाएं शामिल हैं, जिसमें सुरक्षा बलों को काफी नुकसान हुआ था। और ये 7 नक्सलियों में एक नक्सल दंपति भी है जो पीएलजीए के लिए काम करते थे। और सभी नक्सलियों पर 32 लाख का इनाम था। और सरकार की पुनर्वास नीति और नियत दंड से प्रभावित होकर ये सभी नक्सलियों ने शासन की योजनाओं का लाभ लेने और मुख्यधारा से जुड़ने की इच्छा जताई और आज पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष आकर सरेंडर कर दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम विस्तार से जानकारी देने के लिए। बुरहानपुर नगर निगम ने इंदौर की तर्ज पर वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर योजना तैयार की है, जिसके तहत गीले और सूखे कचरे को अलग करके बायोगैस और सीएनजी के उत्पादन में इस्तेमाल किया जाएगा। योजना में करीब 20 करोड़ रुपए खर्च आएगा। नगर निगम ने इसे लेकर टेंडर भी जारी कर दिया है। जो गीला कचरा आता है उसके लिए यहाँ पर कंपोस्ट पिट बने हुए और उनकी कंपोस्टिंग हम करते हैं। जितना सब्जी मंडी का वेस्ट है या घरों से जो निकलने वाला गीला कचरा है, हालांकि उसकी मात्रा काफ़ी कम होती है, लोग अपने पशुओं को खिलाने और उसमें उसका काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में गीले कचरे की प्रोसेसिंग के लिए एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का भी स्वीकृति नगर निगम को प्राप्त हुई है। तो 75 टन पर डे के कचरे की प्रोसेसिंग के हिसाब से एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना के लिए हमारे टेंडर्स जारी हो चुके हैं। ये एक क्लस्टर अप्रोच होगी जिसमें बुरहानपुर और शाहपुर दोनों नगरीय निकायों के जो गीले कचरे हैं उसका प्रसंस्करण और उसका निपटान किया जाएगा। इस बायोगैस और जो आप ये जो प्लानिंग पूरी ये कर रहे हैं, इससे देखिए एक तो वो कचरे का पहाड़ खत्म हो जाएगा। आप 100 टन कचरा किसे कहते हैं, आप प्रतिदिन निकलना, वो भी आप उसका निस्तारण होगा और उसका निस्तारण भी एक बहुत अच्छी तरीके से होगा कि उसके बदले हमें क्या मिलेगी, एक स्वच्छ वैकल्पिक ऊर्जा मिलेगी, सीएनजी गैस मिलेगी, बायोगैस मिलेगी। इससे आप देखिए जितने भी ये वाहनों के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी, कचरे का निस्तारण भी बहुत अच्छा रहेगा और इससे जो वातावरण जो है, जो प्रदूषण फैल रहा था वो भी कम होगा। तो निश्चित ये बहुत अच्छा कदम नगर निगम उठा रही है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जशपुर के ग्राम पंचायत पुत्री चौरा में पीडीएस संचालक पर राशन कटौती का आरोप लगाते हुए हितग्राहियों ने जमकर प्रदर्शन किया, जहां पे हितग्राहियों ने पूर्व सरपंच के पति, जो कि पीडीएस का संचालक है, उस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि पीडीएस संचालक हर एक हितग्राही से इलेक्ट्रॉनिक कांटा से सेटिंग करके 2.5 किलो चावल चोरी करता है। ग्रामीणों ने खुद इलेक्ट्रॉनिक कांटा की जांच में जिसमें गड़बड़ी पाई है और जिसके बाद से ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए पंचायत सचिव की मौजूदगी में दुकान में ताला जड़ दिया और कहा कि जब तक राशन पूरा नहीं मिलता तब तक ये दुकान का ताला नहीं खुलेगा। इसकी शिकायत फिलहाल पुलिस को दी गई है, पुलिस जांच कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की श्रम शक्ति के विकास के लिए विशेष योजना तैयार की है। इस योजना के तहत भोपाल में श्रमोदय आईटीआई का निर्माण किया गया है, जहां पे श्रमिकों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा देकर उनके भविष्य को संवारने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं।
हमारे साथ मध्य प्रदेश शासन के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल हैं। आपके पास श्रम मंत्रालय भी है, क्योंकि श्रम का भी सबसे बड़ा जोर आएगा अब इस इन्वेस्टर्स मीट के बाद। तो सबसे पहले सर हम जानना चाहते हैं कि ग्रामीण विकास पर क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं 2 दिन की इस समिट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री जी का और अहमद भाई का अभिनंदन, और लगभग 11 केंद्रीय मंत्री आए, उन सबके प्रति मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। 30 लाख करोड़ सुनने में ही लगता है कि कितना बड़ा अमाउंट है, और मुझे लगता है कि जो तकनीकी तरीका था प्रस्तुतिकरण का बहुत अच्छा था। लेकिन मेरे विषय में कुल 2 ही बातें थी। जब मैं शहरी विकास मंत्रालय के आदरणीय मंत्री जी ने मुझे बुलाया तो मैंने इन्वेस्टर से सिर्फ 2 ही बातें की कि मेरे क्षेत्र में यदि किसी शहर का विकास होना है तो उसको वहाँ वो तो सैचुरेशन पर है। प्लानिंग एरिया मतलब ग्रामीण क्षेत्र में आपको जाना पड़ेगा, और ये